कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसका मीनिंग हुआ क्या पदार्थ पदार्थ अवस्था को बदल सकता है। अपनी अवस्था बदल सकता है। सकता है। पदार्थ के बारे में देखना है कि ये अपनी अवस्था बदल सकता है। इधर देखना तो कहा कि वी ऑल नो, हम लोग जानते हैं फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, यस सर। मतलब अपने निरीक्षण से, यस सर। दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, वाटर का 3 स्टेट होता है, 3 स्टेट में, यस 3 अवस्था में बटा है। वाटर रहता है। यस सर। वाटर 3 अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना। यस सर। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पहला है सॉलिड, इसको हम लोग कहते हैं ठोस। ठोस में वाटर रहता है। आइस, आइस, बर्फ, इसको हम लोग बर्फ कहते हैं। दूसरा हो गया लिक्विड, जिसको हम लोग द्रव, ये हो गया वाटर, जल। तीसरा हो गया गैस, गैस। गैस जो हो गया वेपर, वेपर, यस सर। इसको कहते हैं वाष्प, ठीक है। यस हटा होगा तब ना, से सेट करो कि सब आता रहे। यस सर। What happens inside the matter during this change of state? कहने का मतलब inside the matter, मैटर के अंदर। यस सर। What happens मतलब क्या होता है। यस सर। during this change of state, स्टेट जब चेंज होता है यस उसके दरमियान यस मैटर के अंदर क्या होता है, यस एक प्रश्न है। यस सर। फिर अगला है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ स्टेट के दरमियान यस पार्टिकल का क्या होता है, मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका क्या होता है, ठीक है। यस तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, मतलब कैसे यह चेंज, अवस्था का चेंज होता है, ठीक है। फिर देखना है कि वी नीड टू दिस दीज क्वेश्चंस, नहीं, वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट, तो हमें ज़रूरत है यस इन प्रश्नों के आंसर का, इजंट इट,
क्या है ना। यस सर। तो इस प्रश्न का आंसर हमको चाहिए। इसके लिए यहाँ पर है एक्टिविटी। यस सर। तब देखना यहाँ पर है एक्टिविटी 1.12। इसमें है टेक अबाउट 150 g ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर, एक बीकर लेते हैं, यस बीकर समझ रहे हो, यस सर। उसमें आइस लेते हैं 150 ग्राम का। ठीक है, यस सर। एंड सस्पेंड। अब तब क्या करते हैं, उसमें सस्पेंड करते हैं, यानी कि डालते हैं, लटकाते हैं। सस्पेंड मतलब लटकाना। क्या लटकाते हैं, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, इस चीज़ को देखो। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, यस और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। यस क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है डॉक्टर इसका यूज करता है, ठीक है, यस सर। लोगों का टेम्परेचर चेक नापने करने के में। लिए। और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लैब में काम करता है, उसमें 0 से लेकर शुरू होता है टेम्परेचर। यस सर। और क्लिनिकल वाला में 0 से नहीं शुरू होता, ठीक है। यस सर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर उसमें लंबा होता है, उसको लटकाना है। यस सर। फिगर में दिखाया गया है। फिगर में देखो, ये एक स्टैंड है, ठीक है, यस ये आयरन का है, लकड़ी का भी हो सकता है। किसी चीज का डाल सकते हैं। एक स्टैंड, स्टैंड का मतलब है थर्मामीटर को लटकाना है। यस सर। तो थर्मामीटर हम किसी रूप में लकड़ी लटका से भी सकते कर हैं। सकते हैं। तो स्टैंड किसी का हो सकता है, स्टैंड जिसका बना हुआ रहे यस उसका हो सकता है। और सर क्लिनिकल थर्मामीटर का पूरा मीनिंग लिख दीजिए। क्लिनिकल थर्मामीटर कोई मीनिंग नहीं होता। क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ जिसका यूज डॉक्टर करते हैं डॉक्टर और करते उसका हैं। 0 से नहीं होता है टेम्परेचर, नहीं, और सिर्फ लेबोरेटरी का होता है 0। ये वस्तुओं का टेम्परेचर जो है नापा जाता है। तो ये यहाँ देखा गया कि स्टैंड है, स्टैंड में ये शिकंजा लगा हुआ है। यस जिसको ये जो है इसको ऊपर नीचे हम खसका सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। यहाँ घुमाएंगे ढीला होगा, जैसे कंपास में देखते हो घुमाते हैं तो पेंसिल नीचे ऊपर होता है ना, यस उसी तरह से ये नट जो है घुमाएंगे तो ढीला होगा। इसको नीचे ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख के इसको कस देंगे, कसा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये लटकाने की व्यवस्था होती है, इसमें कोई भी चीज़ समय के अनुसार हम लटका सकते हैं, ठीक है। यस उसके बाद यहाँ पर में है ग्लास स्टीयर, है ना, यानी कि एक रॉड होता है ग्लास का, जो किसी चीज़ को चलाते हैं, लिक्विड को, उसको मिलाने के लिए, घुमाने के लिए। उसके बाद है यहाँ ब्रेकर, बीकर, बीकर है, हाँ, और नीचे में आइस, समझ में आया। यस और ये जो देख रहे हो ये भी एक स्टैंड है, इसमें 3 पैर होता है, ठीक है ना, यस 3 पैर वाला स्टैंड है। नीचे में ये देख रहे हो ये बर्नर है, बर्नर जिसमें लौ निकलता है, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए लेबोरेटरी में इसका यूज होता है। यस तो हम बर्फ़ रखे, थर्मामीटर इसमें लगाए, यस लटका दिए, और फिर उसको मिलाए, उससे मिलाना जब ज़रूरी होगा तब मिलाएंगे, पहले देखो ना लो। और ये गर्म करना है, गर्म करेंगे तब ना बर्फ़ पिघलेगा। यस तो एक यहाँ पर में ये हो गया, पहले बर्नर से फिर अब यहाँ पर में देखना, फिर यहाँ वही चीज़ है, थर्मामीटर, बीकर, और ये जो आइस रखे थे वो बन गया वाटर, पानी। सारा चीज़ वही है, यस खाली गर्म किए तो बन गया यहाँ पर पानी। यस अब हम कन्वर्सन ऑफ आइस टू वाटर, पहला में दिखाया,
दूसरा में है कन्वर्सन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब ये पानी को गर्म करते हैं तो ये भाप बनेगा, भाप निकलेगा इससे, ठीक है ना। इसमें आइस से वाटर में चेंज हुआ हाँ, और इसमें वाटर से वेपर में चेंज हुआ। यस दोनों यहाँ पर दिखाया गया। यस अब इसको गौर करना है, यहाँ पर में यस ये डिटेल जो बताए वही यहाँ पर है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, माने फ्लेम कम होना चाहिए यस और बीकर को गर्म करना हम शुरू करते हैं बर्नर से। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, गौर करते रहेंगे कि बर्फ जब पिघलना शुरू हुआ तो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, यस ठीक। यस नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और पानी में पूरा बर्फ जब बदल गया उस समय का भी टेम्परेचर नोट कर लेंगे। यस रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये जो हम जो चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है उस सब को उसमें हम नोट करते जा रहे हैं। फिर आगे है ना पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर। अब क्या करते हैं कि एक ग्लास रॉड उसमें डालते हैं, यस जब लिक्विड हो गया तो ग्लास रॉड उसमें डालते हैं ताकि पानी को हम चला सकें। यस एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, पानी जब खौलने लगता है तब तक हम उसको चलाते रहते हैं। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग, थर्मामीटर उसमें लगा हुआ है तो उसके रीडिंग पर में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है सावधानी पूर्वक। कब तक रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज, अधिकांश पानी भाप में बदल गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट से वाटर गैसियस स्टेट में यानी वेपर में जब तक बदलता है हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन का, ठीक। अब देखना है कि ये दो एक्टिविटी जो किए इससे हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टेम्परेचर जब बढ़ने लगा तो द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता चुके हैं। एनर्जी दो प्रकार का, स्टैटिक एनर्जी जिसको कहते हैं स्थितिज एनर्जी, ऊर्जा। स्थितिज मतलब स्थिति के कारण जो किसी वस्तु में ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु गति में आता है तब उसमें जो ऊर्जा होती है उसको काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। तो जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो सॉलिड में जो पार्टिकल है, यानी यहाँ पर आइस का जो पार्टिकल है, और पहले से जान रहे हो कि पार्टिकल में पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना। तो मूव करेगा तो उस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, अब पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, अधिक स्पीड से वो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने का मतलब होता है कंपन करना, समझा। और कंपन करने का मतलब होता है, इस बात को समझो कि यहाँ पर यदि पार्टिकल है तो ये कुछ दूर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। तो इसकी गति तेज हो जाती है, इधर उधर बहुत करने लगे। हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पहले 2 सेकेंड में ये होता था, 1 सेकेंड में होने लगेगा। इस तरह से इसका जो है सो स्पीड वाइब्रेशन का बढ़ जाता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब कहा कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स, अब सप्लाई होता है एनर्जी का, हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो घटता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन,
तब पार्टिकल का जो अपना पोजीशन था जहाँ पर ये था, फिर यहाँ पर पार्टिकल था, तो उसका अपना पोजीशन छोड़ता है, यानी अट्रैक्शन पावर बढ़ा तो फ्री होता जाता है धीरे धीरे, एक दूसरे के पकड़ से दूर होता जाता है। Yes. Yes. इसीलिए कहा कि फिक्स पोजीशन छोड़ता है वो, Yes. एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और एकदम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से वो Free मूव करने लगता है। Yes. Sir. ये स्टेज इज रिच्ड, एक अवस्था ऐसी आती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड पिघल गया, एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और वो लिक्विड में बदल गया। ठीक है। Yes. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, तो वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड पिघलता है और हो जाता है लिक्विड में, हैं, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल का जो दाब है उस पर, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसी को समझ रहा है? Yes. मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने का वो पॉइंट हो गया। समझ में आ गया? कि सॉलिड से लिक्विड में फिक्स टेम्परेचर फिक्स होता है टेम्परेचर जिस पर में, हाँ, जब तक सॉलिड पूरा मेल्ट कर नहीं जाएगा तब तक वो फिक्स रहेगा। Yes. उतना ही पर रहेगा। ठीक है। Yes. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, Yes. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन, यह एक संकेत है, निर्देश है, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन के फोर्स की ताकत को बताता है। Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. उसका पार्टिकल्स का जो फोर्स है। पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, Yes. अट्रैक्शन का फोर्स, Yes. उसके स्ट्रेंथ को यानी उसके ताकत को ये बताता है। Yes. ठीक। Yes. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K। Yes. अब मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो है इतना है, Yes. 273.16 K। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग यानी पिघलने की प्रक्रिया, Yes. दैट इज अर्थात चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब इसको कहते हैं फ्यूजन। Yes. फ्यूजन किसको कहते हैं? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड Liquid स्टेट, state. इसको कहते हैं Fusion. फ्यूजन। वहाँ मेल्टिंग कहे हैं, इसको फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। Yes. फ्यूजन पर ध्यान दोगे, एक होता है फ्यूजन Yes. जो आगे देखोगे, यहाँ हो रहा है Fusion. फ्यूजन। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड पिघलता है यानी ठोस पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो वहाँ पर अभी तुरंत बताए Yes. कि जब तक वो पिघलता रहता है टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं, फिक्स रहता है। Yes. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब सोचना यह है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है Yes. और हम तो गर्म करते जा रहे हैं, तो हीट जो आता है इस बर्नर से, बर्नर के फ्लेम से, वो जाता कहाँ? कहीं जाता होगा। Yes. तो इसके लिए इसका जवाब यहाँ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुमने जरूर देखा होगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद Yes. टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, Yes. तो यहाँ पर कहा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि सभी बर्फ पिघल नहीं जाए। ठीक। Yes. दिस हैपेंस इवन द वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। दिस हैपेंस, यह होता है, इवन द वी कंटिन्यू द हीट ऑफ द बीकर, यानी हम लगातार बीकर को हीट कर रहे हैं, Yes. गर्म करते जा रहे हैं। Yes. दैट इज अर्थात वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, यानी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। Yes. हीट यानी उष्मा
ताप उसको दे रहे हैं। Yes. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट। ये यहाँ प्रश्न था कि वो हीट जाता कहाँ है, तो यहाँ जवाब है कि वो हीट चेंज करने में खर्च होता है, स्टेट Oh. बदलने में खर्च होता है, Yes. ठीक है ना। Yes. सॉलिड से लिक्विड बदलने में खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकमिंग कर देता है बिटवीन द पार्टिकल, यानी कम कर देता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। आगे चूँकि दिस हीट यानी ये ताप एनर्जी जो है, हीट एनर्जी Yes. इज एब्जॉर्ब्ड यानी शोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है बाय आइस, बर्फ के द्वारा, Yes. ठीक है। Yes. बर्फ उस एनर्जी को अपने में ले लेता ले है लेता है, विदाउट उसमें शोइंग particles। एनी राइज, कोई राइज नहीं होता है, माने बढ़ता नहीं है। कौन चीज़ में? टेम्परेचर में। थर्मामीटर में रीडिंग फिक्स रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। Yes. अब इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन, कहा कि अब ऐसा माना जा रहा है ना, Yes. कि इट गेट्स हिडन, ये छिप जाता है इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बीकर में जो है, जो भी चीज़ है बीकर में, Yes. यहाँ वाटर है, आइस है, बीकर में और कुछ होगा, Yes. तो उस कंटेंट में छिप जाता है। एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। हिडन हीट भी कह सकते हैं उसको, हिडन हीट को ही लेटेंट हीट कहते हैं, यानी छिपी हुई उष्मा, छिपी हुई उष्मा, इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। Yes. गुप्त का मतलब हुआ जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, Yes. जो दिखाई नहीं देता है। Yes. Yes. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यहाँ अभी बताया तुमको Yes. कि लेटेंट का मतलब हिडन होता है। Yes. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। अब ये चेंजिंग को फ्यूजन बताया था, वहाँ Yes. मेल्टिंग का फ्यूजन बताया था। Yes. इस फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या होता है, इस चीज़ को देखो। इस फ्यूजन में छिपी हुई उष्मा है, वो क्या होता है, इसका डिफिनेशन यहाँ दिया। तो 1 kg सॉलिड, ठीक है, Yes. को चेंज करने में, Yes. किसमें चेंज करने में? लिक्विड में चेंज करने में। Yes. और प्रेशर वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। Yes. हाँ, Yes. तो 1 kg सॉलिड को Liquid. मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करने में Yes. Yes. जो आता है हीट, Yes. उसको हीट लेटेंट हीट कहते हैं। और वहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, Yes. तो पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Yes. सो पार्टिकल इन वाटर, पानी में जो पार्टिकल है, कण है, एट 0 डिग्री सी, ब्रैकेट में दिया है 273 डिग्री के, वहाँ पर दिया था 273.16, यहाँ पॉइंट को इग्नोर कर दिया है। तो एट 0 डिग्री सी, और ये केल्विन थर्मामीटर का है, स्केल का, तो 277 हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस। अब कहा पार्टिकल जो आइस में था और पार्टिकल जो वाटर में है, दोनों का जो कंपेयर किया गया है, Yes. वही कहा कि पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सी हैव मोर एनर्जी। अब इसमें वाटर में एनर्जी ज़्यादा है, Yes. वाटर के पार्टिकल में एनर्जी ज़्यादा है सॉलिड के यानी आइस के पार्टिकल की तुलना में। Yes. एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर उतना ही है Yes. लेकिन एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा है, है। ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं टू वाटर, पानी को, Yes. तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, पार्टिकल मूविंग स्टार्ट करेगा। Yes. जैसे आइस में क्या था स्टार्ट, उसी तरह से वाटर में स्टार्ट करेगा, ठीक है। Yes. और पहले की तुलना में और तेज हो जाता है,
समझ में आ रहा है? यस सर, एट ए सर्टन टेम्परेचर, यानी कि एक निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर पर, ए पॉइंट इज रिच्ड, एक पॉइंट पहुंचा जाता है, एक पॉइंट पर पहुंचता है, व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी, पार्टिकल में काफ़ी एनर्जी हो जाता है, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है यस उससे मुक्त कर देने के लिए, फ्री कर देने के लिए, माने एक दूसरे के अट्रैक्शन के बंधन में नहीं रह पाता, फ्री हो जाता है। यस ठीक है। एट दिस टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और तब लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। यस द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जब लिक्विड बॉइलिंग शुरू करता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को थर्मामीटर में जो जितना दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? यस बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, अभी बॉइलिंग एक क्या है? घटना, फेनोमेनन यानी घटना। यस बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी, तो एनर्जी काफ़ी गेन करता है, यस टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में Change चेंज करने के लिए। यस फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के, 273 से वहाँ शुरू हुआ था, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है पानी के लिए 373 के, यानी 100 डिग्री सी इक्वल टू होता है 273 प्लस 100, यानी 373 के। समझ में आ रहा है? यस इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। यस ठीक, यस ये चेंजिंग 100 डिग्री सी का मतलब 373 के, वहाँ शुरू हुआ था 0 से, 0 डिग्री सी, यस यहाँ 273 के। यस समझ रहा? तो 100 यहाँ पर आया तो 100 इसमें जुड़ गया ऐड हो तो गया 373 के हो गया। यस ठीक है। यस कैन यू डिफाइन, क्या तुम डिफाइन कर सकते हो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अब जैसे वहाँ पर मेल्टिंग का लेटेंट हीट डिफाइन किया था, यस उस तरह से यहाँ अब लेटेंट हीट तो इसमें भी हुआ, क्योंकि हीट तो इसमें भी दे रहे थे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो लेटेंट हीट इसमें भी है। इसके बारे में तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग डिफाइन किए थे उसी तरह से कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम यानी भाप में जो पार्टिकल है, दैट इज अर्थात वाटर वेपर, वाटर वेपर में जो पार्टिकल है एट 373 के 100 डिग्री सी है मोर एनर्जी, उसमें अधिक एनर्जी है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर जो वाटर में एनर्जी था उससे अधिक एनर्जी वाटर वेपर में है। दिस इज बिकॉज, यह क्यों होता है? तो पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, वो पार्टिकल स्टीम का जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लेटेंट हीट के रूप में। समझ में आ रहा? अब यहाँ पर देखना, सॉलिड स्टेट हीट दिए तो लिक्विड स्टेट में बदला, इसको हीट दिए तो गैसियस स्टेट में बदला, इसको ठंडा करेंगे तो फिर लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, फिर ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। यही बात यहाँ बताया। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके सॉलिड के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, वी हैव लर्नड दैट substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, यानी हीट का प्रयोग करके हम लोग सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को किसमें, गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक,
but there are some that changes directly from solid state is gaseous state. कहा कि some that changes directly. अब सॉलिड के बारे में बताया अभी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि उसके बीच में लिक्विड नहीं आते, डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाते हैं। इसी बात को ये बता रहा है, एंड वाइस वर्सा, और गैस से फिर वो सॉलिड में चले जाते हैं, यानी उसका लिक्विड फॉर्म होता ही नहीं। समझ में आ रहा? तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, इस बात को समझ लो कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं। इस बात को बताने के लिए ये जो है फिर एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को भी देख लो। टेक सम कैम्फर, कैम्फर कहते हैं कपूर को, कपूर तुम देखा होगा, तो लेना है कपूर, क्रश इट यानी उसको चूर के बुकनी बना लेना, ठीक, एंड पुट इट इन ए चाइना डिश, एक चाइना डिश, डिश यानी प्लेट टाइप का होता है, चाइना डिश कहते हैं, उसमें उसको रख देना। फिर पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल, ये जो फनेल है, टीप जिसको कहते हैं, कीप, कीप, ये जो डंटी देख रहे हैं इसको स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेम के यहाँ मुंह पर में कॉटन रख देते हैं इसको बंद करने के लिए, तो ये प्लग हो गया, ठीक, कॉटन प्लग इसको कहते हैं, डाल दिए। तो अब क्या करना है, इस तरह से ये ऑपरेटस सजा हुआ है, ऑपरेटस में देखो क्या है कि ये फिर कहे स्टैंड है, ये यहाँ पर बर्नर है, ये चाइना डिश यहाँ प्लेट जो कहे बताए, और इसके प्लेट में ये कपूर है, और कपूर पर से ये ढक्कन को ढका गया है, इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिया गया है, और इसमें जो है सो कॉटन से इसको बंद कर दिया गया है। अब हीट करना शुरू किया गया है, हीट किया जाएगा तो ये चेंज करेगा अपना स्टेट को, और डायरेक्ट जो है भाप निकलना शुरू होगा, लिक्विड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन इसी को कहते हैं। सब्लिमेशन बताते हैं, यहाँ देखो, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, हीट करते हैं स्लोली, देखते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, इसको देख करके तुम क्या कह सकते हो? तो तुम देख रहे हो कि कपूर सीधे भाप में बदल गया, तो ये चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस में चला जाता है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज किए हुए, वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी होता है, यानी फिर जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर सॉलिड में बदल जाएगा। सब्लिमेशन इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन, यानी सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया ये? अब ये खत्म, और ये हम कल पढ़ेंगे, अगले इफेक्ट ऑफ चेंजेज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंजेज ऑफ प्रेशर, ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हाँ, उसी में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट में वो भी है, यस, लेकिन ये जो है था इफेक्ट ऑफ हीट, वो हो गया इफेक्ट ऑफ